बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। जहांगीर खान तरीन गुज़श्ता कुछ दिनों से मुसलसल ख़बरों में हैं, लेकिन अब जहांगीर खान तरीन ने, मैंने आपसे कुछ दिन पहले अर्ज़ किया था, ये जो मैं थंबनेल भी आपको दिखा रहा हूँ, कि जहांगीर खान तरीन ने इमरान खान को धमकियाँ देना शुरू कर दी। उसके बाद वो इंप्रेशन तो ये दे रहे थे कि वो PTI में थे, PTI में हैं, PTI में रहेंगे। हुकूमती हलकों की जानिब से भी जहांगीर खान तरीन के बारे में बताया जा रहा था कि तरीन साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बहुत पक्के दोस्त हैं, इमरान खान साहब के सबसे वफादार साथी हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो तरीन के लीडर हैं और तरीन कहीं नहीं जा रहे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसा इंप्रेशन आ रहा है। लेकिन तब भी मैंने आपसे ये खुलकर कहा था कि तरीन ने इमरान खान को धमकी दी है। अब खुली धमकियों पर उतर आए जहांगीर खान तरीन, खुली धमकियों पर। जहांगीर खान तरीन जो हैं वो अब ये नज़र आ रहा है कि कोई लिहाज रखने के मूड में नहीं है। करेंगे क्या, इस पर जो मेरी राय है वो मैं आपको अभी देता हूँ, लेकिन जो धमकियाँ हैं वो बहुत खुलकर, बहुत साफ अंदाज में दी जा रही हैं, यानी कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा है इन धमकियों के हवाले से। ये तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं। जहांगीर खान तरीन की बैंकिंग कोर्ट में पेशी हुई। इस पेशी के मौके पर एक बार फिर जहांगीर खान तरीन जो हैं वो अपने हम ख्याल या अपने वफादार PTI के पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप लेकर पहुंचे। अदालती कार्रवाई पर बाद में बात करेंगे, लेकिन जहांगीर खान तरीन ने बाहर आकर जो बातें की उन पर पहले बात करते हैं। और जो जहांगीर खान तरीन का सबसे मजबूत माउथ पीस है, वो माउथ पीस जो पार्टी के इजलास में भी, पार्टी के लोगों के दरमियान भी, वजीर आजम को मुखातिब करते हुए भी, कौमी असम्बली में भी जहांगीर खान तरीन और जहांगीर खान तरीन करता है, उस माउथ पीस के जरिए अब ये धमकियां खुले अंदाज में दिलवाई गई हैं। राजा रियाज की मैं बात करूं, राजा रियाज साहब ने वजीर आजम इमरान खान साहब को मुखातिब किया है, उनका नाम लेकर बात किए और कहा है कि इमरान खान साहब, हम रियासत मदीना में आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम आखिरी बार आपसे बात कर रहे हैं, आखिरी बार आपसे बात कर रहे हैं। और उन्होंने तीसरी बात जो की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात यह है कि ऐसा ना हो कि हम फैसले पर मजबूर हो जाएं। ये जो है कि ऐसा ना हो हम फैसले पर मजबूर हो जाएं, हम आखिरी बार आपसे बात कर रहे हैं और हम रियासत मदीना में आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, ये इमरान खान साहब को सीधा सीधा ललकारने के मुतरादिफ है। इसलिए कि जो नंबर है इमरान खान के पास कौमी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में भी, वो नंबर बड़ी सटल, बड़ी फाइन मेजॉरिटी का है। एक ऐसी मेजॉरिटी जिसमें 2-4 लोग इधर हुए तो ये मेजॉरिटी जो है दम तोड़ जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। और जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं उनके पास इस नंबर से बड़ा नंबर दोनों जगह पर मौजूद है, कौमी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में भी। तो पंजाब असम्बली बुज़दार की हुकूमत जा सकती है। ये बात सिर्फ जहांगीर खान तरीन धमकियों के जरिए नहीं बता रहे, ये बात दीगर पॉलिटिकल ओपोनेंट भी मीडिया को, लोगों को, इमरान खान को बता रहे हैं, अपनी जमात के लोगों को बता रहे हैं कि तरीन के जरिए इमरान खान की हुकूमत को खतरा है, हुकूमत को खतरा खत्म नहीं हुआ। यानी PDM जब कुछ नहीं कर पाई तो उनके लिए फेस सेविंग मुश्किल हो रही थी। अब तरीन को बाकायदा तौर पर वो लोग पेश कर रहे हैं लोगों के सामने कि खतरा खत्म नहीं हुआ। और वो सूरत हाल जिस पर हुकूमती लोग खुश थे कि PDM की परवाह मत करें, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये लोग आपस में लड़ के खत्म हो जाएंगे और हो चुके। अब बिल्कुल वही सूरत हाल जो है वो हुकूमत की है। तरीन और खान की इस लड़ाई में अब हुकूमत खतरे में नजर आ रही है। तो जहांगीर खान तरीन जो है वो अभी तक, और उसकी रीजन है, खुलकर इमरान खान के बारे में खुद अपनी जबान से नहीं कह रहे, लेकिन जहांगीर खान तरीन जो है वो अपने दाएं बाएं से ये बातें इमरान खान को कहलवा रहे हैं। खत लिखा गया था, उसके बाद हुकूमती जानिब से भी कोशिश हुई, हुकूमती साइड से भी कोशिश हुई कि जहांगीर खान तरीन को और इमरान खान को मिलवाया जाए, शायद बिठा दिया जाए एक जगह और बातचीत हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं इसके लिए कि बैठ जाएं, बातचीत कर लें, तैयार नहीं है। इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है, बहुत बड़ी कॉस्ट है इसकी। इमरान खान साहब इस मौके पर कि जब जहांगीर खान तरीन के खिलाफ एहतिसाब का अमल जारी है, जहांगीर खान तरीन से मुलाकात करें, 1-on-1 मुलाकात हो, बैठें और बातचीत करें, इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है। इसका नतीजा एक बार फिर यह होगा कि दब गया, दम निकल गया, ये अपनी हुकूमत जाती देख घुटनों पर आ गया है, इसने हार मान ली है, इसने तरीन की मिन्नत समाजत शुरू कर दी है। तो इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है। इमरान खान साहब जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है। हो क्या रहा है
इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो अदालत में हुआ उसके बारे में आपको बताऊं, जहांगीर खान तरीन साहब को 3 मई तक तौसीह मिल गई है। 3 FIRs हैं उनके खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ। इन FIRs में जो दफात लगी हैं वो हैं 406, 420 और उसके अलावा 109। ये जो है ये धोखाधड़ी की, फ्रॉड की, गबन की ये दफात हैं जहांगीर खान। और 420 तो हमारे यहाँ बड़ी मिसाल है। हम किसी भी शख्स के बारे में जब ये बात करते हैं कि वो धोखेबाज है, वो फ्रॉडिया है, वो पैसे लेके खा जाता है, वो भाग जाता है, वो धोखा देता है, तो हम कहते हैं बड़ा 420 है। तो ये जो है 420 ये कानूनी दफा के अलावा ये बाकायदा कहावत है, ज़रबुल मिसल है, मुहावरा है। तो जहांगीर खान तरीन के खिलाफ 420 भी है। तरीन साहब ने आज भी अदालत के बाहर बात की और उन्होंने ही कहा कि मैं जो हूं वो इस मुकदमे का सामना नहीं कर रहा कि मैंने चीनी की कीमत बढ़ाई है, मैंने चीनी के कारोबार में फ्रॉड किया है। उनका ये कहना है कि मैं पहले काश्तकारी में आया, फिर वहां से मैं बिजनेस में आया, फिर उसके बाद मैं सियासत में आया। तो मैंने सियासत में आकर बिजनेस नहीं बनाया, मैंने सियासत में आकर पैसा नहीं बनाया। मेरे पास पैसा पहले से था, फिर उसके बाद जो है वो मैं सियासत में आया हूं। तो मुझ पर यह इल्जाम नहीं लगा सकते आप कि मैंने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज करके पैसा बनाया है। जहांगीर खान तरीन के हवाले से आज की समाअत के मौके पर यह बताया गया उनकी जानिब से कि हमें FIA ने अचानक बहुत जल्दी बुला लिया है, हम अपना जवाब जो है वो पीर तक जमा करा देंगे। FIA से पूछा गया अदालत की जानिब से, तो FIA जो है उसका यह कहना है कि हम तफ्तीश मुकम्मल करने के करीब हैं, जल्द मुकम्मल कर लेंगे। अहम तरीन इल्जाम जो जहांगीर खान तरीन पर है वो ये है कि सरकारी शेयर होल्डर्स के पैसे के गबन की सोची समझी स्कीम सामने आई और जहांगीर खान तरीन की कंपनी JDW जमालदीन वाली जो शुगर मिल्स हैं उसने धोखे से 3 अरब 14 करोड़ फारूकी पल्प मिल्स को मुंतकिल किए। ये जो फारूकी पल्प मिल्स है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये तरीन साहब के बेटे और करीबी अजीजों की है। तो इसलिए जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं इन इल्जामात का सामना कर रहे हैं। तरीन साहब FIA में हुक्काम को भी और बाहर आकर भी ये कह चुके हैं कि जो 3-4 अरब होता है ये छोटा फैसला है, ये फैसला अकाउंटेंट करता है। मैं इतनी छोटी रकम के फैसले, 3-4 अरब के फैसले मैं नहीं करता। तो तरीन साहब जो है वो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े कारोबारी आदमी हैं, उनके अरबों के 50 अरब 60 अरब से ज्यादा के मामलात हैं। वो ये कह रहे हैं बार बार, आज भी उन्होंने कहा है कि इस मुल्क में जो ज्यादा टैक्स देने वाले टॉप के लोग हैं मैं उनमें शामिल हूं, मैं ठीक ठाक टैक्स देता हूं, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, चीनी की कीमत बढ़ने से मेरा ताल्लुक नहीं है। मगर इमरान खान को धमकियां जो हैं वो अब जहांगीर खान तरीन आगे बढ़कर दे रही हैं। अब ये बताया जा रहा है कि जो तादाद है जहांगीर खान तरीन के हिमायतियों की ये 40 तक पहुंच चुकी है। 40 तक ये तादाद 16 से शुरू हुई थी, 29 तक गई थी, अब ये तादाद जो है 40 तक पहुंच चुकी है। इनमें कौमी असेंबली में जो नंबर है वो डबल डिजिट को टच कर रहा है, ये 10 से ज्यादा हो चुका है। और जो पंजाब असेंबली का नंबर है वो 28-30 के करीब है। तो ये तादाद लेकर जहांगीर खान तरीन जब इशारा करें और कोई पॉलिटिकल मूव हो और ये अरकान जो है ये फैसला करें जहांगीर खान तरीन के कहने पर, क्योंकि ये कह चुके हैं, अब्दुल हई दस्ती कह चुके, राजा रियाज कह चुके, खुर्रम लगारी कह चुके, ये बात सलमान नईम कह चुके कि हम फैसला वो करेंगे जो जहांगीर खान तरीन करेगा, हमारा फैसला जहांगीर खान तरीन का फैसला होगा। तो इसलिए जहांगीर खान तरीन अब इमरान खान को खुली धमकियां दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रही, आपने बता दिया, लेकिन मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसे आप रोक भी नहीं रहे। जहांगीर खान तरीन का मैं आपको एक बार फिर बता दूं, और मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि सबसे बड़ा खौफ यह है कि जहांगीर खान तरीन के हाथों में हथकड़ी लगे और तरीन गिरफ्तार हो जाए। ये तरीन से मिलने वाले बता रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जहांगीर खान तरीन के इख्तिलाफात इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद लोगों में नाम लिया जा रहा है असद उमर साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, कि इनकी वजह से इमरान खान के और जहांगीर खान तरीन के इख्तिलाफात हैं। और इन लोगों को ये लगता है कि तरीन वापस आएगा तो इमरान खान के बाद सबसे तगड़ा आदमी तरीन होगा और इनको ये बात बर्दाश्त नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग।